Hello friends, welcome to Contra Investing. I am Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. तो जैसे हमने एक सीरीज शुरू की थी कि जैसे जिसमें हम डेली बेसिस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने वो स्टॉक लेके आए जहाँ पे बहुत ह्यूज वॉल्यूम आ रहे हैं। तो बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे हम जितने भी पास्ट में मल्टी बैगर देखे हैं तो जब भी उनकी स्टार्टिंग होती है एक मल्टी बैगर एक जर्नी की तो एक वहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि आप ऐसे ट्रेड पकड़ें कि जहाँ पे आपको एक लंबा एक मतलब रन अप देखने को मिल सकता है। चांसेस हैं, देखिए ऐसी कोई भी श्योरिटी किसी भी मतलब आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं उसमें कोई 100% गारंटी नहीं रहती है, बट देयर आर चांसेस। तो हम उस प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि ऐसी कुछ सेटअप्स को या अपॉर्चुनिटीज़ को हम एक्सप्लोर करें। तो उसी के अंडर हमने ये एक स्टार्ट की है सीरीज़ की, जिसमें हम डेली बेसिस पे जहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं तो उन कंपनीज को हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमने एक स्क्रीनर के ऊपर एक स्क्रीन सिंपल सी बनाई है, आप भी ये स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने क्या लिया है कि वॉल्यूम जो डेली का वॉल्यूम है दैट इज़ ग्रेटर देन 1 ईयर एवरेज वॉल्यूम और मोर देन 10 टाइम, उसको 10 टाइम और 20 टाइम के बेसिस पे हम देखते हैं। और हमने मार्केट कैप रखी है कि यहाँ पे एटलीस्ट 200 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप होनी चाहिए और वो पॉजिटिव क्लोज होना चाहिए। रिटर्न ओवर 1 डे शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा एक और डेट इक्विटी हमने एक से नीचे रखी है। ये थोड़े से एक सिंपल सी स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन से ये स्टॉक निकल के आए हैं। तो उसमें से मैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक लूँगा, सभी स्टॉक नहीं लूँगा, जो थोड़ा मेरे को ठीक लग रहे हैं। तो उसमें एक हमारा पहला स्टॉक है दैट इज़ कैलटेक एनर्जीज। तो ये मैंने जब देखा तो मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगी, फंडामेंटल भी अच्छे लग रहे हैं। सारी 400 करोड़ की कंपनी, आपको प्राइस देखने में चाहे थोड़ा सा लगेगा कि बहुत महंगा स्टॉक है, बट अभी सिर्फ 400 करोड़ की कंपनी है ये। ROC 25% की है, ROE 22% की है, प्रमोटर होल्डिंग 54% है। मार्जिन थोड़े से इतने ज़्यादा हाई नहीं है, 7.5% के आसपास के मार्जिन है, लेकिन प्राइस टू सेल बहुत ही अभी लो है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हिसाब से लग रहे हैं। तो डेट इक्विटी भी बड़ी रीज़नेबल है। तो इसका ग्राफ भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ऐसा ज़्यादा रनअप यहाँ पे नहीं आया। जैसे ये कंपनी क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव्स में डील करती है। तो जैसे हमने बाकी एक्सप्लोसिव स्टॉक्स देखे हैं जो आई थिंक ये डिफेंस को प्रोवाइड करती होगी, तो वहाँ पे 10-10, 20-20 गुना जैसे रिटर्न हुए हैं। तो यहाँ पे अभी कोई बहुत बड़ा रनअप नहीं आया। जैसे का पुराना हाई 1800 का तो 2017 में, तो ये उससे पीछे भी जाएंगे तो ये 800,000 के आसपास ये ट्रेड करता था 10 साल पहले। तो उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा मैं इसको रनअप नहीं मानता हूँ अभी। तो यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में। और बाकी अगर आप चेक करेंगे, जहाँ जो मेरे को यहाँ पे खास बात लग रही है, देखिए ये कंपनी कंसिस्टेंट ग्रो भी कर रही है। यहाँ से सेल 10% के हिसाब से 10 साल में ग्रो हुई है, 5 साल में 18% है, 3 साल में 11% है और इस 1 ईयर की 9% है, थोड़ी सी कम रही है। और प्रॉफिट भी देख ली कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं 22%, 33% और 55% और 30% के हिसाब से। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है कंपनी की। तो अच्छा रिटर्न भी दिया है स्टॉक ने, लेकिन अभी भी रीज़नेबल लग रहा है। और एक चीज़ अगर आपको मैं बताऊं, ये कंपनी की देखिए इक्विटी सिर्फ 1 करोड़ की इक्विटी है, जो कि एक बहुत एक मतलब एक अच्छा फैक्टर माना जाता है कि इक्विटी अगर जितनी कम हो, अगर आप पास्ट के जितने भी मल्टी बैगर्स को अगर स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इक्विटी कैपिटल काफ़ी कम देखने को मिलती है, उनकी इक्विटी छोटी रहती है। तो बाकी फंडामेंटल्स भी कंपनी के अच्छे हैं और कैश फ्लो पॉजिटिव्स हैं। इस साल एक नेगेटिव रहा है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा रीज़न क्या है, अभी मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है व्हाट इज़ द रीज़न। बट ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, रेशोज़ अच्छी लग रही हैं। तो रेशोज़ में कोई ऐसी आपको नॉर्मल नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा, मतलब डेटर डेज भी है, इन्वेंट्री डेज पेबल, एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी 54% का प्रमोटर होल्डिंग है और 45% की जो पब्लिक होल्डिंग है। तो लेट अस सी, ये भी ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखिए सिर्फ 5800 नियर अबाउट शेयर होल्डर है। तो बहुत ही छोटी सी इलिक्विड टाइप की कंपनी रहती है जहाँ पे, और ये इलिक्विड टाइप की कंपनी में थोड़ा आपको कम वॉल्यूम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जितने भी ये मल्टी बैगर है आप देखेंगे तो कहीं एक पास्ट में इलिक्विड टाइप के ही स्टॉक रहते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पे जब एक रनअप मतलब एक प्राइस बढ़ता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी बढ़ने लगती है। तो ये कंपनी का आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, मेरे को बढ़िया लग रही है। तो जो हमारे वॉल्यूम गेनर्स में निकल के आई थी, ये हमारी फर्स्ट कंपनी जो हमने डिस्कस की। तो इसके बाद जो
सेकंड और कंपनी मैं डिस्कस करूँगा, दैट इज़ फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। तो ये भी केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो अगर इसके भी आप फंडामेंटल चेक करेंगे तो दिस आल्सो अच्छे लग रहे हैं फंडामेंटल। थोड़ा सा अभी ये आई थिंक थोड़ा लॉस था इसका एक दो पिछले एक साल में शायद, तो जैसे केमिकल सेक्टर में अभी अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, इस वजह से इनकी आपको आरओई थोड़ी सी कम नज़र आएगी। अदरवाइज फंडामेंटल्स में मेरे को कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। डेट इक्विटी भी रीजनेबल है, प्रमोटर होल्डिंग इज ऑल्सो 61% है, और आपका प्राइस टू सेल जैसे केमिकल सेक्टर के हिसाब से 2 के आसपास की है, और अभी सिर्फ 1200 करोड़ की है मार्केट कैप है इसकी, और इसका ऑल टाइम हाई स्टॉक का था 2400 के आसपास का, 2450 का आसपास का। तो इसका भी अगर आप ग्राफ चेक करेंगे, ये पिछले 3-4 साल पहले आई थिंक ये लिस्ट हुई है कंपनी, तो अपने हाई से भी काफ़ी ये नीचे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस लोअर लेवल से यहाँ पे एक अच्छी स्पॉट यहाँ पे स्टॉक ने बनाई है, इस लेवल पे 800 के आसपास। तो वहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिला है अच्छे वॉल्यूम के साथ, और एक बड़ी कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल बनाई है स्टॉक ने। और इसका अगर आप पिछले 5 की ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल में 12% की सेल ग्रोथ है। प्रॉफिट डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस थी, तो इसके भी प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई है। तो मे बी यहाँ से जैसे पूरा केमिकल सेक्टर तो पिकअप कर रहा है, तो ये भी स्टॉक आपको हो सकता है कि यहाँ पे भी रिकवरी आपको या टर्न अराउंड टाइप का आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कैश फ्लोज पास्ट में पॉजिटिव थे, लेकिन अभी जैसे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस के कारण ये भी एक साल के भी नेगेटिव में आ रहे हैं, और रेशोज भी ठीक है। एंड प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो 61% प्रमोटर होल्डिंग, एफआईज एंड डीआईज भी 5-6% की होल्डिंग होल्ड करते हैं। तो पब्लिक के पास 26-27% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल कंपनी ये भी बढ़िया लग रही है। तो ये हमारी आज की दूसरी कंपनी थी जो मुझे अच्छी लग रही है, जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम आए हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप लंबा व्यू, शॉर्ट टर्म में तो देखिए इतना मूव आने के बाद कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है, बट ऐसे स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो कल की एक बड़ी कैंडल बनी उसी का आप लो, या कहीं कोई मेजर आपको स्पोर्ट, जैसे अगर कोई और थोड़ा सा लंबी पोजीशन आप अगर लेके चलते हैं, तो जो रीसेंट लो है स्टॉक पे, तो उन लोज को आप एक बार इनिशियल आपका ये स्टॉप लॉस आप बना सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। वेदर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से रखिए या कोई वीकली या मंथली, जैसा आपका टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक स्टॉप लॉस सेट कर लीजिए, तो उसको ट्रेल करिए। तो इस ऐसे स्टॉक्स आपको अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न देंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप एक उसको शॉर्ट टर्म के लिए ले। तो आई थिंक ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ हमने डिस्कस की। अगर इसके बाद तीसरी अपॉर्चुनिटी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो दैट इज़ एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स में आप देख सकते हैं, और जैसे एस्ट्राजेनेका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो स्टॉक में देखने को मिले दैट वाज ये एस्ट्राजेनेका। थोड़ा सा डेफिनेटली एक महंगा स्टॉक है, फंडामेंटली एक एमएनसी कंपनी है, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, बट डेफिनेटली इसके आपको वैल्यूएशन थोड़े से महंगे मिलेंगे। कल रिजल्ट अच्छे आए थे तो उस वजह से काफ़ी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, तो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द क्या लोगों को क्या रहता है कि महंगा स्टॉक होने की वजह से लोग अवॉइड करते हैं, बट ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है तो आपको अगर बढ़िया लग रहा है, फंडामेंटल ठीक लग रहे हैं, और रिजल्ट भी अगर आप चेक करेंगे इस कंपनी के, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आए हैं कल 25% की ग्रोथ आई है, और मार्जिन भी देखिए 13% से बढ़ के 18% पे आए हैं। तो इस वजह से स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, और हो सकता है कि ये तेज़ी आपको आगे भी कंटिन्यू, थोड़ा बहुत कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आप आती है तो आपके लिए वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये तीसरा स्टॉक था। चलिए एनडीआर ऑटो को भी हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। आज भी पॉजिटिव आई थिंक ओपन हो रहा है। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इसके भी फंडामेंटल आरओसी आरओई आपको देखेंगे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 73% है, बहुत बढ़िया है। प्राइस टू सेल 3 के आसपास है, मार्जिन 10% के हैं, डेट इक्विटी बहुत ही कम है। तो ये सभी पैरामीटर्स यहाँ पे बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन स्टॉक में काफ़ी रनअप देखने को मिला है ऑलरेडी पास्ट में रिसेंटली। जैसे 1 साल का ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे 1 साल के ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का एक बन रहा है कि यहाँ से देखिए बॉटम बनाया, तो ये देखिए, तो ये एक लो हायर लो बना के जैसे एक आप इसको
कपड हैंडल टाइप का पैटर्न भी उसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक ब्रेकआउट आने वाले टाइम में यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है इन लेवल्स से। तो इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और इसकी अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो अच्छी ग्रोथ दी है। 5 साल में 49% की सेल्स ग्रोथ है और 52% की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इसी तरह से आप 3 साल और 1 साल की भी ग्रोथ को देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। स्टॉक ने रिटर्न भी अच्छे दिए हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार यहाँ पे देखिए इम्प्रूव हो रही है। तो बैलेंस शीट भी ठीक है, जैसे हमने देखा डेट कम है, रेशोज़ भी ये कैश फ्लो भी पॉजिटिव है एंड रेशोज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। देखिए ये देखिए कैश कन्वर्जन, वर्किंग कैपिटल तो बिल्कुल ही जीरो है। देखिए मतलब वर्किंग कैपिटल डेज जो है, और प्रमोटर होल्डिंग 73% ऐसे हमने देखा। तो ये स्टॉक भी, ये हमने जो 4 स्टॉक डिस्कस किए, तो ये आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कहीं भी आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इन स्टॉक्स में आप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से आपके लिए डेली कुछ ना कुछ आइडियाज़ लेके आते रहें और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।